और मैं आइकन बन गए, मिसाल। हम भी अपने बच्चों को इतना मोटिवेट कर देंगे तालीम के लिए, इस तरह जहन साजी कर देंगे तालीम के लिए कि इंशाअल्लाह हमारे घर में भी इल्म के दीप जलते हुए नजर आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो ना। इल्म से ही नाम जिंदा रहता है। ऐसे ही है हजरत, अगर MBBS डॉक्टर भी किसी गरीब से फीस न ले तो आप क्या समझते हैं उसको सवाब नहीं मिलेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसका इल्म भी उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन रहा है। बेशक बेशक, ऊंचा बोलो ना यार। सुभान अल्लाह। उसने किसी गरीब को देखा, अपनी जेब से ही पैसे दे दिए। सुभान अल्लाह। भाई माला माल तो MBBS हो ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। जी जी, कि भाई कमज़ोर हैं और ऐसे डॉक्टर हैं, मैं नाम भी बता सकता हूँ, मगर मुझसे उन्होंने कह दिया हज़रत नाम मत बताया करो। मैंने कई तकरीरों बता दी, वो तकरीरें सुन ली यूट्यूब पे, हज़रत मत बताया करो। मैंने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है, कहा हज़रत कोई बात नहीं है, बस ये है अल्लाह राज़ी हो जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये इल्म भी खिदमत खल, अभी हज़रत फरमा रहे थे ना हमारे गुलाम रब्बानी साहब किबला कि ये भी खिदमत खल्क का ज़रिया है, ये लाइन भी खिदमत खल्क का। अरे आप तो दुआओं से नवाज दो, यही काफी। अरे दादा है, अरे तो दादा से ज्यादा खुश तो अब्बा भी नहीं होंगे आज। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो पहला चिराग तो आपने ही जलाया है और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है आपके अब्बा को, यानी हसन के परदादा को, इसलिए कि उन्होंने इन्हें पढ़ाया, इन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया और उनके बेटों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्हीं बच्चों में एक बच्चा मोहम्मद हसन रजा चमकता हुआ नजर आया। सुभान अल्लाह। जैसे हम अपने अपने बारे में ही कहते हैं तो हम कभी भी नहीं भूलते अपने बड़े अब्बा को। हमारे वालिद साहब के बड़े भाई, उनसे किसी ने कहा कि आप पढ़ाओ, तो उन्होंने हमारे वालिद साहब को पढ़ाया। तालीम कैसे बढ़ती है बता रहा हूं मैं, तो हम कभी ये थोड़ी नहीं उनको भूल जाएंगे। तो ऐसे ही असल तो इनको जाता है क्रेडिट, चराग तो इन्होंने जलाया, इन्होंने और इनके अब्बा ने। अल्लाह ताला उनकी कब्र, आपके वालिद साहब हैं अभी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन गरीक रहमत फरमाए। माशाअल्लाह। इमाम साहब देखो ये होता है ना, एक चराग जल जाए बस, इसीलिए तो तालीम पे जोर दिया जाता है। अभी हजरत कह रहे थे वह कयामगाह पे कि एक बड़ी शख्सियत ने ये जुमला कहा और बिल्कुल सच कहा कि अजमत रफ्ता को अगर वापस लाना चाहते हो तो तालीम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। इल्म के बगैर कुछ नहीं है हम और आप। SIR के फार्म लेके घूमते फिरोगे कि भर दो, सही बात भाई इतना तो कम से कम पढ़े हुए होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हैं? इंटर तो कम से कम सबको करना चाहिए, कम से कम बता रहा हूं मैं, इंटर तक, या इंटर भी नहीं है तो हजरत जूनियर तक तो पढ़नी चाहिए। सही बात। बाज को मैं देखता हूँ माशाअल्लाह, निकाह में जाना होता है ना, कोट पैंट भी 10-20 हजार से कम का नहीं होगा। और निकाह के टाइम पे मैं थोड़ा केयर कर लेता हूँ, उस टाइम पे जरा देखूं कहाँ तक पहुंचे। तो जब सिग्नेचर का नंबर आता ना तो भला आदमी जेब में से निकाल लिया अंगूठा, बोले अंगूठे ही लगाए। तो मैंने कहा भले आदमी तू इतना मोटा ये कोट पहन के आया, भी कितने का होगा? मैंने कहा तो उल्टा एम ही समझ लो। तो पता चला कि उन्होंने बताया, जो बराबर में बैठे थे उनके बहनोई साहब, अरे हजरत बहुत बात खराब हो रही है। मैंने कहा बात खराब हो रही है, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अंगूठा लगा रहा है और बाकायदा टाई लगी हुई है जैसे शेक्सपियर के पोते हैं। टाई लगा क्या है? तालीम जैसे यहीं से शुरू हुई है, हैं? अब मैंने थोड़ा सा बारीकी से देखा तो कलम भी लगा हुआ था 100-200 रुपए का, तो और सिग्नेचर नहीं हुआ। भले अरे भले कम से कम दस्तखत करना तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यार बताओ कितना दिमाग खराब होता है। अभी कोई फार्म भरना पड़ जाए तो चलो ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, मगर कुछ तो आए, तो आए, सही बात। कुछ तो जानकारी हो। मगर अब मैं देख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे तालीम की तरफ लोगों का जहन आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? तो इतना बहरहाल मेरा मकसद ये है कहने का, जरूर पढ़ा लो और कुरान पाक भी जरूर पढ़ाओ, है ना? पाकी नापाकी, हलाल हराम, ऐसा भी नहीं हो
कि वैसे पड़े हुए बहुत हैं, मगर जब नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो फिर लगता ही नहीं है कि कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा। बेशक। हरकत ऐसी करते हैं, फिर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। इमाम साहब जा रहे हैं रुकू में तो पहुंच गए सजदे में। बुरा मत मानना मेरी बात का। सही है बात। हाँ, इसलिए मैंने कहा पहले पाकी नापाकी, सही है। हलाल हराम जो फर्ज है वो सीखो। सही है बात है। जो सिखाते हैं उनसे करीब रहो, जी। ताकि तुम MBBS डॉक्टर भी बनो तो कोई तुम्हारे पास मोहम्मद अरबी का गुलाम आए, तुम्हारा किरदार देख के कह दे कि माशाअल्लाह डॉक्टर तो हो ही, लेकिन कुरान और सुन्नत का इल्म भी अल्हम्दुलिल्लाह रखते हो जरूरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। जैसे हमारे अजीज मोहम्मद हसन रजा, कितना ज़ौक़, तालीमी शौक़, और मेरा दिल तो अल्लाह की कसम इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता इस खुशी को, इतनी मुझे खुशी हुई। सुभान अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, आमीन बोलो जोर से बोलिए आमीन। आमीन। हासिदों के हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए, शयातीन के शर से बचाए, और मेरा रब वो दिन भी लाए कि थामला के हर घर में मोहम्मद हसन रजा नजर आए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये कोई नामुमकिन नहीं है, कभी कह दो हजरत ने क्या कह दिया। वो मुझे गांव नाम का नाम याद नहीं आ रहा। एक बस्ती ऐसी भी है अपने भारत में कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा वहीं के हैं SP DSP हैं, एडिशनल SP DM, चूंकि रुझान बन गया। और हाँ, रिसेंटली लो मुझे मिसाल याद आ गई, ये तो दूसरी बस्ती है जहां बता रहा हूं, ये मुरैना के पास में एक गांव है काजीपुर बसई, ये हाँ बैठे हैं महरोज, इत्तेफाक से आज ये आए हुए थे, ग्वालियर से मैं बुला लाया। ग्वालियर से पहले मुरैना, उसके पास में काजीपुर बसई। 800 लोग बताए थे, कितने बताए? 800 एक बस्ती के 800 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसमें फौज में हैं, और साहब कोतवाल तक हैं, कोतवाल भी बताए थे ना, कोतवाल तक हैं, पुलिस वाले हैं। और पता है ये काम किसने कराया था? चिराग से चिराग ऐसे रोशन होते हैं, ये सब काम कराया था हजरत सैयद अमीन मियाँ साहब किबला के भाई, जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, हजरत सैयद अफजल मियाँ। जब वो वहां ग्वालियर में क्या थे उस वक्त? SP साहब थे, नहीं SP से ऊपर रेंज थी उस वक्त उनकी, DIG रहे थे शायद वहां पर, उन्होंने ये काम कराया। एक बस्ती के 800 लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने जुमला बोला ना, मैं अल्लाह करे जो मैं मुस्तकबिल देख रहा हूँ थामला का वो हो जाए इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे सामने जो शख्सियत तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह, ये मिस्र से पढ़ करके आए, मिस्र से। सादा सिंपल शख्सियत देखने में ज़रूर लग रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनका सीना इल्म से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। उनके करीब में इनके वालिद साहब ने भी कितने जज्बे के साथ पढ़ाया, और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो दिन ज़रूर आएगा। फर्स्ट स्टेप कामयाबी का यही है तालीम। बेशक बेशक। इल्म को हुजूर ने कहा नूर, नूर की तारीफ होगी, परिभाषा उजाला, जोर से बोलो क्या होगा? रोशनी, प्रकाश। अगर रोशनी ना हो तो अंधेरा, अंधेरे में मंजिलें नहीं मिलती। मंजिलों पे जाना है तो उजाला चाहिए, और उजाला पाना है तो तालीम चाहिए। इसलिए इल्म के चिराग जलाइए, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जोर से बोलो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बस मैं यही चाहता हूँ, बस काफ़ी टाइम भी हो गया, और बाकी जो गुफ्तगू हज़रत ने इल्हाद के बारे में, रद्द इल्हाद के हवाले से की, वो मैं हर लफ्ज़ की हज़रत ने जो गुफ्तगू की उसकी तायीद करता हूँ। ये दौर है, आपने वो मुनाजरा तो देखा ही होगा, इस वक्त सोशल मीडिया पे चल ही रहा है। बस आप इतना समझ लो, ऐसे जितने भी लोग हैं जो माज़अल्लाह खुदा का इनकार करते हैं, ये कोई नई सोच नहीं है। हुजूर के ज़माने में भी हुजूर के पास लेके आते थे, वो कब्रों की हड्डियां निकाल के लाते थे, कहते थे ए मोहम्मद जब नाम आया करे तो पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजाक उड़ाते थे। इन हड्डियों को जिंदा करेगा तुम्हारा खुदा? आखिरत को नहीं मानते ना ये लोग, कहते हैं जो है वो यही है बस।
इन बेवकूफों से कोई ये पूछे अगर आखिरत है ही नहीं, स्वर्ग और नरक है ही नहीं, जन्नत और जहन्नम अगर है ही नहीं, जो कुछ है वो यही है, तो जो बेचारा दुनिया में पिटता ही रहा बे बेवकूफों, उसे कहां मिलेगा इंसाफ? और जिसने जुल्म ही किया, जुल्म ही करता रहा पहले दिन से आखिरी दिन तक, तो फिर भैया उसे सजा कहां मिलेगी? चलो हमारे हिसाब से तो तुम मानते नहीं, वो हिसाब जो हम कह रहे हैं कि सजा वहां मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और जजा साबिरों को ऐसी मिलेगी कि जिसका तुम ख्याल भी नहीं कर सकते, जन्नत की शक्ल में सब्र करने वालों को, अहले हक को। तुम इसे मानते नहीं, तुम बताओ फिर इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? तो कहते हैं इसका जवाब यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस एतबार से अगर दुनिया चलाओगे तो दुनिया में भय रहेगा, कानून का डर रहेगा, जिसके हाथ में कानून आएगा वो फिरौन नहीं बनेगा। अरे बोलो जरा जोर से, वो बनेगा कि जब उसे डर ही नहीं है तो फिरौन बनेगा वो, और उसे ये पता है मरने के बाद कुछ होना नहीं है तो जो चाहेगा वो करेगा। अरे फिर भी कहीं ना कहीं ये खौफ कि मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, ख्याल आया गुनाह करने का, फौरन दिल ने आवाज दी, जो बेदार दिल था, नफ्से मुतमइन्ना था, उसने पकड़ा ख्यालात को, झंझोड़ा, खबरदार, जो खुदा मस्जिद में देख रहा है वह मस्जिद के बाहर भी देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर खुदा रहे ही नहीं अगर, आखिरत का तसव्वुर रहे ही नहीं अगर, तो जराइम की दुनिया पे कंट्रोल करने का इन मुल्हिदों के पास, एथिस्ट जो तबका है ये पूरा, इनके पास क्या फार्मूला ये बताएं हमें? कयामत तक नहीं बता सकते। और वो जावेद अख्तर क्या कहते हैं? कहते हैं धीरे धीरे खुदा का तसव्वुर भी खत्म हो जाएगा, इल्हाद बढ़ जाएगा, मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा शुरू शुरू में जब 313 हुए दुनिया कहती थी खत्म हो जाएंगे, मगर फिर 613 हो गए, एक दौर वो आया कि 10,000 हो गए, और एक आज का दौर है कि गिनतियां इतनी हैं कि नाम लिखना शुरू करूं तो तादाद करोड़ों में पहुंच जाएगी। और ये कहते हैं कि इल्हाद बढ़ेगा, हमारी सोच बढ़ेगी। अरे तुम आधा 1 घंटा बात न कर सके, हालांकि जिसने बात की मजमूई एतबार से ठीक की, मगर उनकी जगह अगर कोई और जामे माकुलात व मनकुलात होता तो तुम इतनी देर भी नहीं टिक सकते थे जितनी देर तुमने बात की है। नहीं बात कर सकते थे। तुम कहते हो कि खत्म हो जाएगा खुदा का तसव्वुर, इल्हाद फैल जाएगा, एथिस्ट हो जाएंगे सारे लोग, खुदा के मुनकिर हो जाएंगे। हमने तो मुनकिरीने खुदा को देखा है कि वो खुदा को मानने लगे। बेशक बेशक। मिसालें सब न दे के मैं रिसेंटली मिसाल दे दूं माजी करीब के, एलन मस्क ने ये बात मान ली है कि कोई बड़ी ताकत है जो पूरे संसार को चला रही है। वो जिस बड़ी ताकत का नाम ले रहा है ना, हम उसी ताकत को खुदा कहते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हमारे अनीस भाई भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। क्या नाम बताया मैंने आपको? उसे क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो, खुदा कहते हैं। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? वही तो खुदा है। ये जो आपने शामियाना लगाया, इसके लिए भी आपने सहारे लगा दिए, इस साइड चारों तरफ लगा दिए, बीच में पिलर भी दे दिया। एक छोटा सा शामियाना बगैर सहारे के नहीं रुक सकता। घर पे लेंटर डालते हो, चलो आजकल जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई तो ठीक है, पिलर कम हो गए, मगर दीवारें तो अभी भी नहीं हटाई जा सकी। चारों ना सही तो दो सही, दो ना सही तो एक सही, मगर है तो जरूर सहारा। एक लेंटर बगैर सहारे के नहीं डाल सकते। जिसने ना खत्म होने वाला, आंखों के एतबार से कहा मैंने, इंसानी रफ्तार के एतबार से, इंसानी फिक्र के एतबार से जो उसे इहाता न कर सका, ऐसा आसमान जिसने बगैर सुतूनों के बनाया है, हम उसी को खुदा कहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही। हड्डियां लेके आते कब्रों की कि न इस पे गोश्त बचा, न इसके जोड़ बचे, न इसकी पहचान बची, और तुम कहते हो तुम्हारा खुदा आखिरत में दोबारा जिंदा करेगा। मजाक उड़ाते थे।
वो इसी की थॉट के लोग थे, इसी की फिक्र के लोग थे। जावेद अख्तर की फिक्र के लोग मजाक उड़ाते थे। जिब्रील अमीन खुदा का पैगाम लेके आए। वयक़ूलुल इंसानु ऐज़ा मा मित्तु लसौफ उख़रजु हय्या। ये इंसान कहता है मरने के बाद दोबारा जिंदगी, क्या मतलब? ए महबूब, इनसे कहो कि जब इंसान था ही नहीं, सही बात। जब कोई वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, जब वो कोई चीज ही नहीं था, जब उसका वजूद ही नहीं था, तब हमने बना दिया। अरे भाई ये है ही नहीं, मिसाल के तौर पे हाथ में इसका वजूद ही नहीं है, और बाद में इसको जो है कई हिस्सों में कर दिया जाए। तो जो चीज नहीं है उसको लाना, और एक है लाई हुई चीज के कई हिस्से हो गए उसको जोड़ना। तो जो था नहीं उसको जब मैं लेकर के आ गया तो मेरे लिए जोड़ना क्या भारी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रिपेयरिंग ही तो होना है। अरे नहीं समझे, जो पार्ट बिखर गए हैं उनको जोड़ना ही तो है। ए मुनकिरे खुदा, ए मुनकिरे आखिरत, जब तेरे पार्ट भी न थे, जब तू था ही नहीं, तो हमने तुझे बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब ये आयतें नाजिल हुई ना, तो मंजरनामे से सारा कुफ्र, सारे मुनकिरीन ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। जोर से बोलो खुदा है। आवाज आए खुदा है, आवाज आए खुदा है, आखिरत है, कयामत, है। हाँ सब कुछ होना है। फकत इशारे में सबकी नजात होके रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का वाक़या शायद आपने बयान किया कि नहीं किया, कि वो एक मुल्हिद से मुनाजरा होना था उनका, यानी बहस बातचीत होना थी। आप कुछ लेट पहुंचे, ताखीर से। उस मुल्हिद ने कहा कि भाई ए नौमान, नौमान नाम था, नौमान आप इतनी ताखीर से कैसे पहुंचे, या जिस लक़ब से भी उसने आवाज दी, बुलाया। फरमाया वो असल में हुआ ये कि मैं जिस कश्ती से आ रहा था वो अजीब वाकया मेरे साथ पेश आया, इस वजह से ताखीर हो गई। वो कश्ती जो है खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चलने लगी, और फिर खुद ब खुद जो है मुझे उसने यहां तक पहुंचा दिया। उसकी वजह से देर हो गई थोड़ी सी। मुल्हिद ने कहा कैसे अजीब आदमी हो, मौलाना हो के, समझदार हो के, इमाम दुनिया कहती है, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। कश्ती खुद ब खुद कैसे बन सकती है बगैर साने के? ये मसनू यानी ये बनी हुई चीज कैसे वजूद में आ सकती है किसी बनाए के बगैर, बनाने वाले के बगैर? ये कैसे हो सकता है? इमाम आजम हनीफा ने कहा चलो मुनाजरा शुरू होने से पहले ही हार गए तुम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कम मैं कैसे मुनाजरा हारा? कहा बेवकूफ, जब छोटी सी कश्ती किसी बनाने वाले के बगैर नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा संसार किसी बनाने वाले के बगैर कैसे बन सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। कहा जिसने ये पूरा संसार बनाया है। अच्छा ये लोग बड़े अजीब हैं, बिल्कुल बेसर पैर की बातें करेंगे। कहते हैं कि जब तुम्हारा खुदा है तो वो गजा में जुल्म क्यों नहीं रोक रहा है? लो कुछ और नहीं मिला तो ऐसे सही। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि खुदाए पाक ने सबको फ्री विल यानी इख्तियार दिया है। वो चाहे तो अच्छा करे, वो चाहे तो बुरा करे। फलस्तीन वाले सब्र करके अच्छा कर रहे हैं, और दूसरा जो मुल्क है जालिम रियासत, नाजायज रियासत, वहां के लोग जुल्म करके बुरा कर रहे हैं, अपने अपने इख्तियार का मिसयूज। जैसे एग्जाम में उस्ताद ने 2 स्टूडेंट को पर्चा लिखने के लिए कहा, सवालात के जवाबात लिखने के लिए कहा। एक ने सवालात के जवाबात लिख दिए, दूसरे ने गालियां लिख दी। दोनों को उसका बदला मिलेगा, एक को जजा मिलेगी, दूसरे को सजा मिलेगी। बेशक। तो ये जितने भी जुल्म कर रहे हैं
कहते हैं जो होना है यहीं पे हो जाए, दुनिया में जो है सब कुछ यहीं पे हो जाए। हमने कहा बेवकूफो, अगर पूरी दुनिया अदल से ही भर जाए, पूरी दुनिया अदल से ही भर जाए, तो फिर जहन्नम सही बात है। क्या बात है। ये कज़ा और कदर की बातें हैं। अक्ल के घोड़े न दौड़ाओ, कुछ नतीजा नहीं है, तुम्हारे कुछ इख्तियार में है ही नहीं। तुम यहां पर आए हो इम्तिहान देने के लिए, ये दारुल अमल है, जन्नत नहीं है। वरना मेरा खुदा चाहता तो शैतान को पहले ही दिन खत्म कर देता जब उसने इनकार किया था, सही बात है। बेशक मगर उसने बाकी रखा ताकि बेशक। उसका भी इम्तिहान हो, और उसके साथ जो जाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे, और उसके साथ न जाकर के जो शरीयत की तरफ जाएंगे, खुदा के रास्ते की तरफ जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। दोनों का इम्तिहान हो रहा है। बेशक बेशक। और जहां तक मजलूम शहीद होते हैं, जाने देते हैं, घर जाता है उनका, बेटे जाते हैं, तो ये तो हमारे यहाँ कुरान में बताया ही, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लुवन्नकुम, नूने ताकीद के साथ, जरूर आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा। अल्लाह कह रहा तुम्हारा इम्तिहान होगा। जरूर होगा। खौफ से, भूख से, फाकों से, जान के नुकसान से, जाने भी जाएंगे, माल के नुकसान से, माल का नुकसान होगा। वह समरात, फल से, फलों से मुराद औलाद, औलादों की जाने जाएंगी। अल्लाह कहता वो बशरी साबिरीन, लेकिन फिर भी जो साबित कदम रहा उसको बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो। सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। और दुनिया की जिंदगी है कब तक में? ये बेवकूफ लोग जो कहते हैं सब कुछ खुद से ही चल रहा है, सब, अबे तो तुम खुद से क्यों नहीं चल रहे हो फिर? खुद से चल रहा, सब कुछ खुद से चल रहा। तुम्हारे इख्तियार में तो आज भी मेरे दोस्त वही है जो कल था, और आइंदा वक्त भी वही रहेगा। टेक्नोलॉजी के तरक्की का मतलब ये नहीं है कि इंसान ने अपने आप को बदल लिया हो या पावर बढ़ गई हो। पावर नहीं बढ़ी है, मोहलत का दायरा बढ़ा है। हाँ, सही बात। सहूलतें बढ़ी हैं। पावर तो उतनी ही है जितनी मुहद्दिस आजम हिंद से किसी ने पूछा कि हजरत खुदा ने इंसान को कितना इख्तियार दिया है। हजरत मुहद्दिस आजम ने फरमाया, अच्छा इख्तियार पूछते हो, खड़े हो जाओ। तो वो खड़े हो गए। कहा एक पांव उठाओ अपना, एक पैर उठा लिया, कहा दूसरा भी उठाओ। क्या बात। फरमाया इतना ही है। क्या बात है। इतना ही इख्तियार है बस। ये रुमाल देख रहे हैं आप मेरे हाथ में जो है, इसके दो सिरे हैं, एक सीधे हाथ में, एक बाएं हाथ में, है ना? दो सिरे हैं इसके। इसको कह लो ये इधर से इब्तिदा, ये इंतहा, है ना? तो ये इंसान की जिंदगी है। मिसाल से समझो, इंसान की जिंदगी है ये जो मैं बता रहा हूं। सीधे हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ तक जो है ये इंसान की जिंदगी है। अब ये सीधे हाथ की तरफ जो मैं हिस्सा पकड़े हुए हूं ना, ये किनारा इसका, ये है पैदाइश और ये है एंडिंग, मरना। ये दोनों ही हाथ में नहीं है इंसान के। तो ये कह लो ये जिंदगी भी हाथ में नहीं है इंसान के। क्या नहीं आई बात समझ में? आ गई बात समझ में। पैदाइश हाथ में है इंसान के, नहीं। कंट्रोल में हो तो गरीबों पैदा होना चाहेगा, कम से कम सोचेगा कि करोड़पति के घर पे पैदा हूं, करोड़पति के घर सही पे। बात। बेशक। मगर उसके कंट्रोल में है ये? नहीं है। ये मुल्हिदीन जो बेवकूफी की बातें करते हैं कि सब कुछ हमारे ही चाहने से हो रहा है, तो फिर ये बताओ कि सब के सब अमीरों में पैदा क्यों नहीं हो रहे? सब कुछ तुम्हारे ही कंट्रोल से है, तो फिर सब अमीरों में पैदा, और सब के सब अमीर क्यों नहीं हो रहे? आना भी इख्तियार में नहीं है। जोर से बोलो, आना भी इख्तियार में नहीं है। इतना इख्तियार है इंसान का कि आए तब भी रो रहे थे, नहलाया भी दूसरों ने, हाँ हाँ, सही बात। और जब जाएंगे
तो ऐसा थोड़ी है कि 8 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है, अकेली बेटी है मेरी, जरा थोड़ी सी मोहलत दे दो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। जबान भी न खुलेगी उनके सामने, बड़े बड़े अच्छों की। हाँ, पहली दफा आते हैं वो, और एक ही दफा आते हैं, सही बात, और खाली हाथ कभी न जाते हैं। सही बात। जब भी आते हैं साथ ले जाते हैं, ये इख्तियार है इनका। ना ना उनकी चल जाएगी, वो बहुत पावरफुल है, उनकी तो और ना चलेगी। जो जितना पावरफुल है समझ लो वो उतना ही फेल होगा, इल्ला माशाअल्लाह अगर नेक है। जी जी। कि नहीं साहब, जैसे दुनिया में है कि भाई चलो लोअर कोर्ट से बात नहीं बनी तो चलो हाई कोर्ट चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गई बेल, तो हो सकता चलो वहां मिल जाए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी कि चलो भाई पिटीशन दोबारा डालो कि नजर सानी कर लें, नहीं बात नहीं बनी, अभी भी ऑप्शन है राष्ट्रपति का, वो चाहे तो आपको सहूलत दे सकते हैं। यहां तो यार ऑप्शन ही नहीं रखा खुदा ने, मतलब इतना चारों तरफ से बंधा हुआ है इंसान। मिसाइल क्या बना लिए, जहाजों में क्या उड़ने लगा, एडवांस टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा क्या नियंत्रण हो गया, खुद को भला आदमी खुदा समझने लगा। अरे तू अभी तक मौत का इलाज तलाश ना कर सका, मौत तो मौत है, बुढ़ापे का इलाज तलाश ना कर सका, तू बातें करता है खुदा के वजूद पर कि खुदा मौजूद नहीं है। अरे नादान अपनी फिक्र कर, तेरे बाल सफेद होने लगे, बच्चे जवान होते हैं, कोई जवान बच्चा नहीं होता, जवान बूढ़े होते हैं, कोई बूढ़ा जवान नहीं होता, हड्डियां कमजोर होती हैं, कमजोर हड्डियां जवान नहीं होती। जो भी दुनिया में आया है दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद वापस नहीं आता है। इससे बड़ा सबूत तुझे और क्या चाहिए कि खुदा मौजूद है। जो कुछ हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है, और दुनिया में जो जुल्म कर रहे हैं इन्हें खुदा ने मोहलत दी है बस, और वो भी एक वक्त तक की मोहलत है। ये ऐसे ही समझ ले जैसे नमरूद को मोहलत मिली, नमरूद लोगों को मारता था, सताता था, तकलीफें देता था, दुनिया कहती थी कि खुदा नहीं है। खुदा होता तो नमरूद को रोकता क्यों नहीं है, खुदा है तो फिरौन को रोकता क्यों नहीं, खुदा है तो शद्दाद को रोकता क्यों नहीं। मेरा रब कहता है अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम, हम मोहलत देते हैं मगर वो मोहलत हमेशा नहीं रहती है, जब चाहते हैं पकड़ भी लेते हैं। नमरूद को जब पकड़ा तो विकलांग मच्छर से ठिकाने पे लगा दिया, फिरौन को जब पकड़ा तो बहरे हमर की मौजों में डुबो दिया, शद्दाद को जब पकड़ा अपनी बनाई हुई जन्नत, खुद साख्ता जन्नत देख नहीं पाया, दरवाजे पे घोड़े से पहुंचा था, सवारी पे उतरा भी नहीं था, सवारी से उतरा भी नहीं था कि मलकुल मौत आ गए। मेरे खुदा ने बता दिया सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी कॉन्फ्रेंस। मोहलत है बस, बहुत बढ़िया, मोहलत है, वरना भले आदमी हो इतना ही इनका कंट्रोल हो गया ना, वो जो ताकत में है उन्हीं की है दुनिया। तो अरे उनकी एक टाइम तक है बस। बेशक। यजीद का ही दबदबा था जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे, तो 3 साल 7-8 महीने का पीरियड है। उस दौर में भी बता रहे हम होंगे जावेद अख्तर जैसे कि खुदा है तो बचा क्यों नहीं रहा। मेरे खुदा ने कैसा बचाया हुसैन को कि हुसैन तू जान दे दे मगर घर घर में तेरा नाम होगा, सरहदों में तेरा नाम होगा, सरहद के पार तेरा नाम होगा। जिसका वो मैदान था, जिसकी हुकूमत थी, वो यजीद खत्म हो गया और हुसैन घर घर में छा गया। मेरे खुदा की मंशा ये है कि हुसैन तुम शहीद हो जाओ, जान दे दो हक के लिए, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा, कयामत तक छाता रहेगा। घर घर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा। यही तो सवाल करते हैं कि खुदा है तो जुल्म क्यों नहीं रोकता, मोहलत दे रहा वो। जोर से बोलो वो क्या दे रहा है, मोहलत। जोर से बोलो क्या दे रहा है। 2 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में, एक को
दोनों बच्चों को आपने मोबाइल दे दिया और किताब भी दे दी, कहा बेटा तुम्हें दोनों को इख्तियार है, या तो मोबाइल पे गेम खेल लो और अपना गेम बजवा लो बाद में, या किताब की तरफ निगाहें झुका लो और जमाने को अपनी तरफ झुका लो, आपकी मर्जी है। अब जिसने फ्यूचर देखा, जिसने ये देखा कि किताब में जिंदगी है, गेम में जिंदगी नहीं है, तो उसने अपने नफ्स पे कंट्रोल किया, फीलिंग पे कंट्रोल किया, अपने जज्बात पे कंट्रोल किया, शैतानत पे कंट्रोल किया, नफ्से अम्मारा को रोका और अपने आप को किताब की तरफ झुकाया। दिल उसका भी चाह रहा था कि मैं गेम खेलूं, मोबाइल का मिसयूज करूं, और दूसरी तरफ उसने सोचा अरे कल का क्या पता रहे ना रहे, जो है वो आज है, लिहाजा हम गेम खेलेंगे। दोनों का रिजल्ट एक जैसा आएगा? नहीं आएगा। अरे ऊंचा बोलो यार जोर से, एक जैसा आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। अब कोई बेवकूफी होगा जो ये कहेगा कि साहब मुमतहिन साहब ने क्यों नहीं रोका, मुमतहिन साहब ने क्यों नहीं रोका, मुमतहिन ने इख्तियार दिया। मुमतहिन की कमी नहीं है, कमी उस बच्चे की है जिसने अपने मौके को गवा दिया। तो जो जुल्म कर रहे हैं वो मौके को गवा रहे हैं, और जो सब्र कर रहे हैं वो अपनी जन्नत बना रहे हैं। बात खत्म। इसलिए जितने भी ये मुनकिरीन खुदा हैं, बेवजह की बकवास करते हैं माज़अल्लाह, उनसे कहो कि एक दफा जलील हुए हो, अगर ज्यादा जलील होने को जी चाहता हो तो जिस चैनल पे आओ, हमसे बात करो, हम आपको बताते हैं इंशाअल्लाह सही तरीके से। और ऐसी डोज देंगे इंशाअल्लाह, इन लोगों को ऐसी डोज देंगे कि इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। याद रखो मेरा खुदा मौजूद है। आवाज आए, मेरा खुदा मौजूद है। वही संसार की रचना करने वाला रचयिता है। वो तन्हा है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, न उसकी बीवी है, न उसका बेटा है, न उसका बेटा है, बाप है, उसका कोई शरीक नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वो तन्हा है, अकेला है, वही खुदा है। जोर से बोलो, वही वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसने जो अंबियाए किराम भेजे हैं ना, 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000, हम उनकी पूजा नहीं करते, ये बात समझना चाहिए। हम उनकी इबादत नहीं करते, उनसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, बेशक। हाँ, इबादत हम बस उसी की करते हैं जिसने पैदा किया, हमें भी और उन्हें भी। हाँ, उनका रुतबा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उनकी कदम के धूल के बराबर नहीं। बेशक बेशक। तो इसलिए ये बाज लोग को यहाँ पे एक चीज मैं ये भी समझाना चाहूंगा कि वो इस उसमें रहते हैं कि भाई ये हमारे हिसाब से सोचें। हम तो नहीं कहते कि आप हमारे हिसाब से सोचो, हाँ इनवाइट करते हैं कि हमारे विचार पे गौर करो। हमारा कहना यह है कि इबादत उसकी की जाए जिसने सबको पैदा किया। बेशक बेशक। हम तो अपने नबी, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल मुरसलीन, हमारे नजदीक, और सच्ची बात भी यही है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अफजल वही है जो आमना के लाल हैं। बेशक बेशक। दुनिया वालों, ये बात समझते क्यों नहीं कि हम उनकी भी वंदना नहीं करते, उनकी भी इबादत नहीं करते, उनकी भी परस्तिश नहीं करते। अगर करेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे माज़अल्लाह। हमारे नबी ने तो सजदा करने को मना कर दिया। हालांकि पिछली शरीयतों में जायज था ताजीम का सजदा, मगर इस उम्मत में तो ताजीम का सजदा भी जायज नहीं है। सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। जोर से बोलो, किसके लिए? अल्लाह के लिए। ताजीम का भी जायज नहीं किसी और के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत का सजदा। मेरे दोस्तों, तो ये बात समझना चाहिए कि किसी की इबादत न करने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि उससे प्यार नहीं है। क्या कोई कह सकता है हमें मुस्तफ़ा से प्यार नहीं है? माज़अल्लाह, अगर प्यार नहीं है तो फिर हम मुसलमान ही कहाँ रहेंगे? सही बात, बेशक बेशक। उनकी इबादत तो नहीं करते। इसलिए मेरा इशारा उस तरफ समझो जिस तरफ मैं तुम्हारे जहनों को लेके जाना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये बोलो वरना तुम वफादार नहीं हो, तो उनसे पूछो कि हम तो अपने नबी की भी इबादत नहीं करते, तो माज़अल्लाह हम अपने नबी के वफादार नहीं है? अरे इबादत न करके ही तो हम वफादार हैं। बेशक बेशक। इबादत न करना ही मुस्तफ़ा से प्यार है।
और उनकी तालीम को मानना है, वरना माज़अल्लाह कोई इबादत करने लगे मुस्तफ़ा की, अपने प्यारे नबी की, फिर उसमें और ईसाई में फर्क क्या रह जाएगा? क्या फर्क है? सही बात। ईसाई भी तो मोहब्बत में आगे बढ़े, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह खुदा का बेटा कह दिया। माज़अल्लाह, हमने क्या कहा? खुदा का न कोई बेटा है, जोर से बोलो, न कोई बेटा है, न कोई बाप, सही न बात, बीवी, न बहन। कुल हुवल्लाहु अहद, अहद, बेशक बेशक अल्लाह एक है, जोर से बोलो, अल्लाह एक है। और इसको भी मैं तुम्हें एक वाकये से समझाऊं। एक बूढ़ी औरत से एक साहब ने पूछा, चरखई काटती रहोगी, कुछ सीखा भी है? कहा, क्या सीखना चाहते हो? कहा, खुदा के बारे में क्या अकीदा, तौहीद कैसी है तेरी, बता। कहा, इसी चरखे से सीखा मैंने तो। क्या बात, क्या सीखा? कहा, खुदा है, खुदा है, ये भी इसी चरखे से सीखा, और एक है, ये भी इसी चरखे से सीखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। दोनों बातें मैंने इसी चरखे से सीखी। कहा, वो तो इसलिए, एक है ऐसे सीखा कि मेरे बगैर ये चरखा चल नहीं रहा है, तो मैंने ये सीखा कि इतना बड़ा आसमान, 6 औरें हो, 7 अर्शो कुर्सी, जन्नत, दोज़ख, और फिर 7 जमीनें, सितारे, चांद, सूरज, दिन रात, समंदर वगैरह वगैरह वगैरह, ये इतना बड़ा निजाम, इतना बड़ा सिस्टम, एक छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा निजाम बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकता? इसका मतलब कोई है, और जो है वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, वही खुदा है। और एक है, ये भी इसे सीख लिया, इसलिए कि चरखा मैं अकेली चला रही हूं तो ही चल रहा है। एक बुढ़िया और आजा, चरखा नहीं चलेगा, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा, सही बात। अरे बोलो यार जोर से। चरखा न चलेगा, सही बात है। भाई एक कहेगी नहीं ऐसे चलाओ, दूसरी कहेगी कहीं किताब में लिखा है ऐसे चलाओ, एक कहेगी नहीं पहले मैं चलाऊंगी, दूसरी कहेगी कि तुझसे कम उम्र है मेरी, मैं भी ऐसे ही चलाऊंगी। अब मुझे बताओ, वो चरखा चलेगा कितनी देर? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, बड़ी बात है 5 मिनट चल जाए। चरखा भी टूटेगा और सर भी फूटेगा, है? इसका क्या मतलब? कि खुदा है और एक है। खुदा जोर से बोलो, खुदा एक है। अब ये 3 अशार सुन लो हम्द के, उसके बाद मैं तकरीर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी। ये ज़मीं आसमां चाँद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आहे तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। पढ़िए, अल्लाह 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 अल्लाह। तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो। कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़िए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला हमारा आपका सबका आना कबूल फरमाए। प्यारे नबी की मोहब्बत से हम सबके सीनों को आबाद फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपको सबको तौफीक दे के हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें कामयाब बनाए। आप भी कामयाब बनो, अपनी नस्लों को